हेलो स्टूडेंट्स, आ जाइएगा सभी। और सबसे पहले तो सभी को प्रेम से बोलना भाई, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो ये हमारी आज की क्लास, यानी कि जो हमारी मैथ की क्लास चल रही थी, त्रिकोणमिति की हाई स्कूल की प्रश्नावली 9.1, वहीं से हमने जो 13 नंबर क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले तो सभी कमेंट्स में लिख दीजिएगा जय श्री राधे राधे। और आज की जो हमारी मैथ की क्लास है, ये बहुत ही आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही आपके हेल्पफुल रहने वाली है। तो इसीलिए भाई बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे देखना, बोर्ड पे देखना, हम अपनी तरफ से पूरा आपको बेटर देने का प्रयास करेंगे। तो आ जाइएगा सभी और चलिएगा स्टार्ट करते हैं, समय ना गवाते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 बोर्ड पर लिख लिया है। और हाँ, सभी को अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स ज़रूर करना। ठीक है, तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं। ये है पहला 14 नंबर सवाल है। प्रश्न, मीनार के आधार से, यानी कि एक मीनार है, उसके आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। यानी कि अब तक जो सवाल देखे थे आपने वो क्या थे, सिंपल उन्नयन कोण दिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज कर दिया इन्होंने कि जो उन्नयन कोण है वो एक दूसरे के कैसे हैं, पूरक कोण हैं। और सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है। ठीक है, ये सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। 4 नंबर में आएगा ये, आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में आता है ये। तो यहाँ देखना भाई, 4 नंबर गंवाने नहीं है, 4 नंबर पाने हैं। ठीक है, तो चलिएगा। सबसे पहले तो क्या कहा है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, यानी कि पहले तो हमें क्या बनानी पड़ेगी, मीनार बनानी पड़ेगी। माना कि सपोज करिएगा ये मीनार है, यहाँ से लेके ए और बी, ये मीनार है। हमने क्या कर लिया, इसको मान लिया ये मीनार है। पहले हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। ठीक है, तो माना कि हमने ये मीनार है ए से लेके बी। अब ये कह रहा है और एक सरल रेखा में, इसी की जो सरल रेखा में, यानी कि एक 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, यानी कि एक तो 4 मीटर की दूरी पर है और दूसरा कितना है, 9 मीटर की दूरी पर है। तो एक 4 मीटर की दूरी पर हमने माना यहाँ पे तक 4 मीटर है, 4 मीटर। ठीक है, मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, एक बिंदु ये है सी मान लेते हैं और एक बिंदु ये है डी मान लेते हैं। ये यहाँ से मीनार से कितना है, ये तो 4 मीटर है, ये तो 4 मीटर है, और दूसरा जो बिंदु है वो कितना मीटर है, ये 9 मीटर है। यहाँ तक मान लेते हैं ये 9 मीटर है। समझ आया, यानी कि ये मीनार माना हमने, ये मीनार खड़ी है, इससे एक बिंदु तो 4 मीटर की दूरी पर है, दूसरा जो बिंदु है वो 9 मीटर की दूरी पर है बिंदु से मीनार के शिखर के। अब यहाँ से कह रहा है कि यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण और यहाँ से इसका उन्नयन कोण एक दूसरे के क्या है, पूरक कोण है। तो यहाँ से हमने, चलिएगा, हमने ये यहाँ से इस बिंदु से ले लिया और ये वाला हमने इस बिंदु से ले लिया, यानी कि पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब क्या है कि जो एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं वो उन दोनों का योग कितना आता है, 90 डिग्री आता है। कितना आता है, 90 डिग्री आता है। ठीक है, अगर वो एक दूसरे के पूरक कोण है तो क्या आएगा, उन्हें अगर हम जोड़ेंगे तो उनका क्या आएगा, योग कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। इसलिए हमने क्या है, चूंकि पूरक कोण है तो इसलिए माना कि अगर ये थीटा है तो ये वाला कितना हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। चलिएगा, यहाँ से ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। पता चला ये कैसे आया 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे सवाल में कहा है दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, पूरक कोण है। तो एक थीटा है तो दूसरा कोण कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, चूंकि यहाँ पे लिख देता हूं, चूंकि कोण एक दूसरे के क्या है, पूरक है, कोटि पूरक है, इसलिए एक कोण थीटा है तो
दूसरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा। कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, यहां तक समझ आया। यानी कि एक कोण एक दूसरे के पूरक हैं, चूंकि कोण एक दूसरे के पूरक हैं इसलिए एक कोण अगर थीटा है, थीटा डिग्री है, तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब क्या है, कोई सा भी त्रिभुज ले लो, पहले ये वाला समकोण त्रिभुज ले लो छोटा वाला, फिर बड़ा वाला ले लेते हैं, या पहले बड़ा वाला ले लो फिर छोटा वाला ले लेते हैं। और इन्होंने क्या कहा है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। ये सिद्ध करके ये लाना है कि मीनार की 6 जो ऊंचाई है ना वो 6 मीटर लानी है, यानी कि सिद्ध करना है हमें ये 6 मीटर है। ठीक है, तो चलिएगा हम कौन सा ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ले लेते हैं पहले बी ए डी में। समकोण त्रिभुज बी ए डी में। अब बी ए डी यानी कि बी ए डी में लिया हमने, तो ये कितना है, tan थीटा। हमने माना ये मीनार की ऊंचाई कितनी है, ये तो इन्होंने 6 मीटर दे रखी है, लेकिन हमें नहीं पता, ये तो हमें सिद्ध करके लानी है। हमने माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है, मान लीजिएगा आप। ठीक है, यहां तक हमने माना जो मीनार की ऊंचाई कितनी है वो h मीटर है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना, a से लेके b बटे आधार कितना, a से लेके d। ठीक है, और हमने ये माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है, हमने अपनी तरफ से माना है। ठीक है, h मीटर है। तो चलिएगा tan थीटा, अब यहाँ तो क्या है, इसको तो ऐसे रहने दीजिएगा tan थीटा, यहाँ पे तो थीटा की कोई वैल्यू है ही नहीं है, तो tan थीटा बराबर क्या आ गया, ए बी कितना है, h मीटर हमने माना अपनी तरफ से मीनार की ऊंचाई। ए डी कितना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 9 मीटर है। कितना है, 9 मीटर है। ये तो यहाँ से क्या आ गया, tan थीटा बराबर h बटे 9 आ गया। अगर हम यहाँ से देखें तो h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा tan थीटा। चलिएगा यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब हम छोटे वाला त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, समकोण त्रिभुज बी ए सी में। समकोण त्रिभुज बी ए सी में, चलिएगा हमने ये वाला लिया आपकी बार, कौन सा, बी ए सी तक। अब इसको छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे इसको छोड़ दीजिएगा, तो ये कितना गया, tan 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा की जगह पे क्या है, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या, लंब तो वही है, ए से लेके बी, ए बी बटे आधार कितना है आपकी बार, ए से लेके सी तक है। tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, सबसे पहले वाली क्लास में प्रश्नावली 8.1 8.2 में मैंने आपको सबसे पहले यही चीजें बताई थी। tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है cot थीटा के। ठीक है, बराबर क्या हो गया, ए बी कितना है हमने मान रखा है, h मीटर बटे ए सी कितना है, 4 मीटर। ये तो आ गया cot थीटा का मान h बटे 4, और यहाँ पे आया tan थीटा का मान h बटे 9। ठीक है, अब इसको भी cot एक जैसे पदों में कर लो, चाहे तो इसको कन्वर्ट कर लो, चाहे इसको कन्वर्ट कर लो, किसी को भी कर सकते हैं। तो हमने उसे तो यहाँ पे छोड़ा हुआ है, चलिएगा हम इसी को कर लेते हैं। cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे tan थीटा बराबर h बटे 4। तो यहाँ से tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से tan थीटा बराबर क्या आ गया, tan थीटा बराबर कितना आ गया, tan थीटा बराबर आ जाता है यहाँ से 4 बटे h। मैं एक मिनट देख लेता हूँ, यहाँ पे कट तो नहीं रहा, ये नीचे दिखाई दे रहा है आपको, हाँ कट रहा है भाई, tan थीटा बराबर। चलिएगा इसको मैं मिटा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइएगा। यहाँ से ये आपको दिखाई नहीं देगा ना, ये यहाँ तक तो क्लियर आ रहा है ये। अब यहाँ से tan थीटा का मान निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की गुणा 1 से करेंगे, h की गुणा tan थीटा से करेंगे। चलिएगा मैं यहाँ पे करा देता हूँ आपको इधर। ठीक है, h की गुणा tan थीटा से करेंगे तो कितना आ गया, h tan थीटा बराबर 4 की गुणा 1 से करी तो 4 एकन 4, क्या करा हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से tan थीटा बराबर कितना आ गया, tan थीटा बराबर आ गया 4 बट्टे h इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में। ठीक है, अब यहाँ से आ गई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण या तो यहाँ से समीकरण 1 व समीकरण 2 से tan थीटा की वैल्यू को बराबर रखने पर, ठीक है समझ आया, चाहे तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दीजिएगा, समीकरण 1 से tan थीटा का मान रखने पर ऐसे भी लिख सकते हैं, या हमें दूसरा तरीका ये हम ये लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से tan थीटा की मानों को बराबर रखने पर। ठीक है, या चलिएगा हम ये रखते हैं समीकरण 1 से tan थीटा का मान रखने पर, समीकरण 1 से tan थीटा का
मान समीकरण 2 में रखने पर। ये अपना लिखने का तरीका होता है भाई, और कुछ नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ आपको लिखने का तरीका है कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से tan थीटा के मानों को बराबर रख लो, या समीकरण 1 व से समीकरण 2 में tan थीटा का मान रखने पर। ठीक है, अब यहाँ पे tan थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, h बटे tan थीटा है, tan थीटा की जगह पे क्या आ गया, h बटे 9 बराबर ये कितना है 4 बटे h। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h की गुणा h से करेंगे तो क्या आएगा h स्क्वायर बराबर कितना है 9 की गुणा 4 से करेंगे 9 चौके 36। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या चढ़ जाएगा वर्गमूल 36। अब 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 6 मीटर। यानी कि जो हमारा, ये इनका कहने का मतलब था कि जो हमारी मीनार की ऊंचाई है ये 6 मीटर है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो आई 6 मीटर आ गई है 6 मीटर। तो यानी कि हमने ये सिद्ध कर दिया कि मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 6 मीटर आ गई। यही हमारा आंसर है। ठीक है, एक लाइन और लिख देना, ये हमारी मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है यानी 6 मीटर है। इट इज एकदम प्रूव दैट। ठीक है, चलिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से देखना। भाई 4 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो, नहीं देखोगे तो भाई नहीं देखने वालों के लिए तो हम क्या कह सकते हैं, आपकी इच्छा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिएगा मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। यहाँ से इन्होंने देखा मीनार के आधार से कोई एक मीनार खड़ी है। मीनार हमने मान ली कि कौन सी वाली खड़ी है, ये मीनार मान ली हमने ए से लेके बी तक की मीनार है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं सरल रेखा में, एक सरल रेखा में, इसी की सीधी रेखा, सरल रेखा मतलब सीधी रेखा, यहाँ से सीधी रेखा में 2 बिंदु हैं, एक 4 मीटर की दूरी पर है और 9 मीटर की दूरी पर दो स्थित 2 बिंदु हैं। 2 बिंदु हैं, एक को माना सी, एक को माना डी। एक 4 मीटर की दूरी पर है, ये 9 मीटर की दूरी पर है। दोनों के शिखर के उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण और इसका भी उन्नयन कोण, दोनों कोण एक दूसरे के कैसे हैं, पूरक कोण है। पूरक बोलते हैं, कोटि पूरक किसे बोलते हैं, 90, जिनका दोनों का कोण, अगर हम इन दोनों को जोड़ें यानी कि थीटा वाले को और 90 माइनस थीटा को, इन दोनों को जोड़ें तो कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि पूरक कोण कौन से होते हैं, जो एक दूसरे के, जो दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री है। दोनों कोणों का योग कितना है 90 डिग्री है, तो इसलिए एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा आ जाएगा। हमने यहाँ पे लिख दिया है, चूंकि कोण एक दूसरे के पूरक हैं इसलिए एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। अब हमने क्या लिया, सबसे पहले हमने बड़ा वाला त्रिभुज लिया यहाँ पे, हाँ त्रिभुज बी ए डी में, त्रिभुज बी ए डी में, समकोण त्रिभुज बी ए डी में लिया। तो यहाँ से tan थीटा एंगल तो इसके बाद थीटा है, हर सवाल में 30 डिग्री 60 डिग्री इस तरह से आता था, 45 डिग्री इस तरह से आता था, लेकिन यहाँ पे क्या है थीटा, तो हमने थीटा रख दिया। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से मैंने बताया था आपको, हर सवाल में बताया मैंने। ठीक है, तो लंब कितना है, यहाँ से ये वाला लंब है मीनार की ऊंचाई यानी कि ए से लेके बी। अब ये मान ली हमने h मीटर है, यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा देना यहाँ पे कि माना मीनार की ऊंचाई कितनी है h मीटर है। ठीक है, अब यहाँ से tan थीटा बराबर ए बी बटे ए डी। अब tan थीटा को tan थीटा, ए बी की जगह पे हमने क्या रख दिया h। अगर नहीं भी रखोगे ना h, तो भाई ए बी तो मीनार की ऊंचाई है, फिर h की जगह पे ए बी लिखना पड़ेगा आपको, तब भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने लिखा या नहीं लिखे तो क्या होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये क्या है ए बी ना लिखना पड़े, हम सीधे शॉर्ट में आ जाए h मीटर में आ जाए, तो इसलिए मान लेते हैं हम अपनी तरफ से। ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने h मीटर मानी तो तुम भी h मीटर मानोगे, x मीटर मान लो, y मीटर मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ से tan थीटा का मान हमारे पास कितना आ गया h बटे 9, ये समीकरण हमने 1 मान लिया। ठीक है, अब हमने लिया कौन सा वाला त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज। छोटा वाला त्रिभुज कौन सा है, बी ए डी से, वो बी ए सी से समकोण त्रिभुज लिया हमने बी ए सी में। यहाँ पे एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे रख दिया हमने tan थीटा की जगह पे tan 90 माइनस थीटा बराबर ए बी लंब बटे आधार ए बी बटे ए सी। अब tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा के बराबर, ए बी का मान है h मीटर है बटे 4। अब cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 tan थीटा। अब इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हमने, 4 की गुणा 1 से करी 4 आ गया, h की गुणा tan थीटा से करी तो h tan थीटा आ गया। तो tan थीटा बराबर कितना आ गया 4 बटे h आ गया यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, ये समीकरण 2 मान लिया। अब दो समीकरण यहाँ से भी tan थीटा है, यहाँ भी tan थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू या समीकरण 1 से समीकरण 2 में tan थीटा का मान रखने पर हमने यहाँ पे tan थीटा की जगह पे क्या रख दिया h बटे 9 रख दिया, बराबर ये 4 बटे h था ही। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्रॉस गुणा कर दी। ठीक है, 4 h की गुणा h से करी तो h स्क्वायर, 9 की गुणा 4 से करी 9 चौके 36। अब इधर से स्क्वायर हटाया तो इस पे क्या चढ़ गया वर्गमूल। अब h का वर्गमूल हमने निकाला तो कितना आ गया 6।
मीटर आ गया। यही हमें सिद्ध करना था कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है। यही तो देखा था उन्होंने, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है। इसमें हमने सिद्ध करके दिखा दिया ना कि हाँ ये मीनार की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है स्टूडेंट्स, ये सभी आप उतार लेना। ठीक है, ध्यान से देख लेना, नहीं समझ आए तो वीडियो को फिर से बैक करके देख लेना। भाई 4 नंबर गंवाने नहीं है, 4 नंबर पक्के करने हैं ये। ठीक है, तो चलिएगा, मैं आप इस वीडियो को रोक करके उतार लेना। मैं तब तक के लिए दूसरा सवाल लिख लेता हूँ, इससे अगला वाला सवाल 14 नंबर है, 15 नंबर का सवाल लिख लेता हूँ। चलिएगा स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 लिख लिया है। ठीक है, क्या है, 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर लंबी है। यानी कि एक खंबा खड़ा हुआ है 6 मीटर लंबाई का, 6 मीटर लंबा ऊंचा एक खंबा खड़ा हुआ है, उसकी जो छाया, उसकी जो परछाई गिर रही है वो भूमि पर 2√3 मीटर लंबी है। यानी कि माना कि क्या है, लंबी है। तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, सूर्य का उन्नयन कोण, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। सॉरी, को 2 बार लिखा गया। ठीक है, उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण, अच्छा ये कोण है, कोण कितना होगा। ठीक है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, ये बताना है। तो चलिएगा, हम सबसे पहले क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। तो चित्र बनाएंगे, यहां से माना कि ये एक खंबा है भाई। ठीक है, ए से लेके बी तक, यानी कि इसको मान लीजिए ए, किसी को भी मान लो, ऊपर नीचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी ये क्या है, एक खंबा है, ये एक खंबा खड़ा हुआ है। ठीक है, इस जब सूर्य इधर है यहाँ पे, तो इसकी परछाई कहाँ आएगी, इधर आएगी जमीन पे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कोई, यहाँ पे सूर्य है और सूर्य की से जब वो आई परछाई, तो ये इसकी परछाई गिरी यहाँ पे, ये परछाई। ठीक है, ये होगी इसकी परछाई, परछाई यहीं तो गिरेगी भाई। ये खंबा खड़ा हुआ है, तो जब सूर्य की लाइट रोशनी पड़ेगी, तो जैसे जैसे पड़ेगी तो ये उसकी क्या पड़ेगी, यहाँ से परछाई। अब ये कह रहे हैं कि ये 6 मीटर का खंबा है, कितना, 6 मीटर का खंबा है। यहाँ से लेके ए से लेके बी तक की दूरी कितनी है, 6 मीटर की है। ठीक है, और जब उसकी परछाई गिरती है यहाँ से लेके, तो ये कितनी कितनी लंबी पड़ती है, 2√3 मीटर। कितनी, यही है ना, 2√3 मीटर लंबी उसकी परछाई है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं ये, तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, कि यहाँ से जब ये जब परछाई गिरी है, तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण, ये वाला कोण कितना होगा। ये माना कि हमने थीटा होगा, माना उस समय सूर्य का उन्नयन कोण, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, माना उस समय सूर्य, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना, थीटा है। मान लिया हमने, ये अपनी तरफ से थीटा मान लिया। ठीक है, अब लंब, ये सामने वाली भुजा लंब, ये आधार, तो लंब और आधार किस में आते हैं, लाल बटे कक्का से किस में आते हैं, tan थीटा में। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा समकोण BAC में, समकोण, समकोण त्रिभुज कौन सा, इसको नाम दे दीजिएगा C, BAC में, BAC में क्या है, tan थीटा, थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, A से लेके B बटे आधार कितना है, A से लेके C तक, tan थीटा। ये तो हमने एंगल माना, ये तो हमने थीटा निकालना है। चलिएगा कोई बात नहीं, tan थीटा को ऐसे ही रहने दीजिएगा। AB कितनी है, 6 मीटर है, बटे आधार, आधार कितना है, A से लेके C तक कितना है, 2√3 मीटर। ठीक है, अब 2 से 3, 6 को काटा कितनी बार, 3 बार, तो कितना आ गया, tan थीटा बराबर कितना आ गया, 3/√3, 3 बटे कितना आ गया, 2 से काट दिया, 2 तिया 6, 3/√3। अब इस 3/√3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 है, 3 को लिख सकते हैं √3 गुणा √3 बटे 1√3 पहले से है। अब √3 से √3 कैंसिल, तो कितना आ गया, tan थीटा बराबर कितना आ गया, √3। अच्छा, हमने यहाँ पे 3 को मैंने क्यों लिखा, क्यों लिखा भाई, ये भी तो समझना जरूरी है, क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है tan में किसी का मान भी 3/√3 नहीं है। ठीक है, और हमें ऐसे वैल्यू चाहिए जिससे थीटा का मान आए, यानी कि थीटा का मान आए, यानी कि tan की कोई वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे √3 किसका मान होता है, tan में,
tan में √3 किसका मान होता है, ये तो हो गया tan थीटा। अब इस √3 को क्या लिख सकते हैं, tan में √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का, किसका, tan 60 डिग्री का मान होता है। अब यहाँ से tan अनुपात से tan अनुपात कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। यानी कि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। अब बस एक लाइन यहाँ पे लिख देना, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा। यही आपका आंसर। एक लाइन लिख देना यहाँ पे, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये हमें थीटा माना था ना, थीटा सूर्य का उन्नयन कोण, तो थीटा की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। नहीं भी लिखोगे आप, सीधे यहाँ पे छोड़ दोगे तब भी आपको नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, अगर लिख दोगे तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से रिपीट करके देख लेना भाई, वीडियो को रोक करके देख लेना, लेकिन देख लेना भाई। अगर अच्छा लगे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़, बहुत मेहनत से बनती है, मुझे आज पता चल रहा है क्योंकि आज मैं इस पर ऑनलाइन पे वर्क कर रहा हूँ, किस तरह से वीडियो बनाते हैं, किस तरह से हम अपलोड करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिएगा, मैं अगला सवाल लिख लेता हूँ, आप इस सवाल को देख लेना, वीडियो रोक करके इसको उतार लेना, मैं तब तक अगला सवाल लिखता हूँ। तो चलिएगा स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे ये हमारी प्रश्नावली 9.1 आपकी कंप्लीट हो गई है, इसलिए मैंने ये वाला सवाल जो लिया है, नंबर मैंने 16 डाल दिया है। ठीक है, लेकिन ये आपकी जो प्रश्नावली 8.34 थी उनमें से एक सवाल है ये, और बहुत ही अच्छा सवाल है भाई। ये 4 नंबर में, ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये आ चुका है। ठीक है, सिद्ध करने के लिए छोटी सी लाइन है, लेकिन सिद्ध करने में अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। ऐसे अच्छे अच्छे जो बच्चे होते हैं ना, वो भी छोड़ करके या गलत करके आ जाते हैं। 4 नंबर में आता है भाई ये। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, सिद्ध करना है। यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर m है तो सिद्ध कीजिए कि m² - 1 बटे m² + 1 बराबर क्या है, sin थीटा है। यानी कि ये m² - 1 बटे m² + 1 बराबर sin थीटा है। ये सिद्ध करके लाना है। ठीक है, और दिया क्या है हमें, sec थीटा प्लस का tan थीटा। चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं, जो दिया है हमें यहाँ पे दिया है ना, यहीं से स्टार्ट करते हैं। sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या है, m। तो इस sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे cos थीटा, प्लस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा बराबर m। यही तो चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब चलिएगा, अब यहाँ से इन दोनों से हम क्या एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ भी cos थीटा है, यहाँ भी cos थीटा है, तो क्या एलसीएम ले लेंगे, cos थीटा एलसीएम लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 प्लस का sin थीटा बराबर m। ठीक है, यही तो आ गया, m का मान कितना है, 1 प्लस का sin थीटा बटे cos थीटा। ये आ गया 1 प्लस का sin थीटा बटे cos थीटा। और हमें सिद्ध करके लाना है क्या है, m² - 1 बटे m² + 1 बराबर sin थीटा, ये लेकर के आना है। चलिएगा, तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्यों कर रहे हैं भाई वर्ग, हम वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें m² लाना है। ठीक है, इसलिए हमने क्या करा, दोनों का वर्ग करा, इधर भी m का स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी वर्ग हो जाएगा। तो यानी कि हमने 1 प्लस sin थीटा का क्या हो गया, होल वर्ग हो गया, बट्टे इधर यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा हो गया बराबर m का वर्ग हो गया। यहाँ पे आप एक लाइन और बढ़ा सकते हो, या तो एक साथ इन्हें कॉमन में करके, इन्हें ब्रैकेट में करके तब स्क्वायर कर देना, फिर एक लाइन और बढ़ जाएगी, तब फिर ये वाली लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये दोनों का हमने अलग अलग कर दिया, 1 प्लस का sin थीटा का होल वर्ग बटे cos स्क्वायर थीटा, cos का होल वर्ग बराबर m²। ठीक है, चलिएगा, अब ये तो है 1 प्लस का sin थीटा, इसको ऐसे रहने दीजिएगा, 1 प्लस का sin थीटा का होल वर्ग। इस cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। क्योंकि कौन से वाले सूत्र से, यहाँ पे ये वाला सूत्र लगा, मैं यहाँ पे बता दूं,
यहाँ वाला, यहाँ पे जो सूत्र लगा कौन सा वाला लगा, ये जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला सूत्र लगाया हमने यहाँ पे। ठीक है, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला सूत्र लगाया यहाँ पे, यानी कि कॉस थीटा की जगह पे हमने क्या लिख दिया 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, इधर क्या चल रहा है बराबर एम स्क्वायर ही रहने देंगे। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल वर्ग, चलिएगा इसको ऐसे रहने देते थे 1 प्लस का साइन थीटा का होल वर्ग। अब देखिएगा यहाँ पे ये अगर हम एक को लिखें ए वन को तो क्या लिख सकते हैं 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया एक का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर, तो ये क्या हो गया यानी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर वाला। यहाँ पे सूत्र कौन सा लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, यानी कि एक जगह जुड़ जाएगा एक जगह घट जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस का साइन थीटा लिख सकते हैं, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस का साइन थीटा भी हम इसको लिख सकते हैं बराबर एम। ठीक है, समझ आया। यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाया, यहाँ पे सूत्र में यहाँ पे लिख रहा हूँ ये भी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। मैंने यहाँ पे लिख दिया सूत्र ये वाला। इसमें कौन सा सूत्र लगाया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर वाला, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी कि एक जगह जोड़ दिया और एक जगह घटा दिया। ठीक है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब ये क्या है, ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो ये 1 प्लस साइन थीटा से ये एक स्क्वायर घात कट जाएगी, तो ऊपर क्या रहेगा 1 प्लस का साइन थीटा बटे में 1 माइनस का साइन थीटा। चलिएगा मैं यहाँ पे कर देता हूँ, क्या रह गया 1 प्लस का साइन थीटा और बटे में क्या रह गया 1 माइनस का साइन थीटा, और इधर क्या है एम स्क्वायर है। इसके बटे में एक मान करके क्या करेंगे हम इसकी मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एक दूसरे की गुणा कर देंगे। एक की गुणा इससे हो जाएगी और एम स्क्वायर की गुणा यहाँ हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे एम स्क्वायर की गुणा एक से करेंगे तो एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर साइन थीटा बराबर एक की गुणा एक से करी तो एक प्लस का एक की गुणा साइन थीटा से करी तो साइन थीटा। अब देखिएगा यहाँ पे साइन थीटा वाले एक जगह कर लो। चलिएगा यहाँ पे तो एम स्क्वायर रह गया, ये इधर प्लस का 1 है तो इधर आएगा तो माइनस का 1 बराबर का चिन्ह। अब ये यहाँ पे क्या रह गया साइन थीटा, अब यहाँ से ये एम स्क्वायर साइन थीटा इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का इधर जाके क्या हो गया प्लस का एम स्क्वायर साइन थीटा, और प्लस का ये पहले से ही क्या है साइन थीटा है। ठीक है, अब यहाँ तो ऐसे ही रहने दो एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर यहाँ से साइन थीटा को दोनों में है कॉमन ले सकते हैं ना, साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा एम स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बचा 1, क्योंकि साइन थीटा ये बाहर कॉमन आ गया। तो अभी इसको साइन थीटा को यहीं रहने दीजिएगा, इधर से इधर बटे में ले आइएगा एम स्क्वायर माइनस 1 बटे ये क्या है एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या रह गया साइन थीटा। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम, यानी कि LHS बराबर क्या आ गई RHS, यही हमें सिद्ध करके लाना था। ठीक है, चलिएगा अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ भाई। ठीक है, दिखाई तो दे रहा है ना आपको पूरा। सिद्ध करने के लिए 4 नंबर में आता है, बहुत बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक है, यदि साइक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एम दे रखा है तो सिद्ध करके हमें ये लाना है एम स्क्वायर माइनस 1 बटे एम स्क्वायर प्लस का 1 बराबर साइन थीटा लाना है। चलिएगा, हमने ये लिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एम से। सेक थीटा को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर एम। इन दोनों से हमने एलसीएम ले लिया कॉस थीटा, ये आगे ऊपर का 1 प्लस का साइन थीटा बराबर एम। दोनों पक्षों का हमने क्या कर दिया वर्ग कर दिया, यानी कि LHS का भी और RHS का भी दोनों पक्षों का वर्ग करा। दोनों पक्षों का वर्ग करा तो 1 प्लस का साइन स्क्वायर साइन थीटा का होल वर्ग आ गया। ठीक है, बटे में अकेला है कॉस थीटा तो कॉस थीटा का स्क्वायर आ गया बराबर एम स्क्वायर आ गया। अब हमने क्या किया 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा का होल वर्ग तो ऐसे ही रहने दिया। अब कॉस स्क्वायर थीटा को हमने इस वाले सूत्र से क्या लिख दिया 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा रख दिया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 का तो वर्ग 1 ही होता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे सूत्र एक और लगा दिया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है
ए प्लस बी एक जगह जुड़ जाता है और एक जगह घट जाता है। तो यहाँ पे हमने एक जगह जोड़ दिया 1 प्लस का साइन थीटा कर दिया और एक जगह घटा दिया 1 माइनस का साइन थीटा कर दिया, बराबर ये एम स्क्वायर है ये भाई, चलिएगा चेक करने में ये अलग होता है, एम स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा नीचे भी है, 1 प्लस साइन थीटा का ऊपर भी होल वर्ग है, तो ये 1 प्लस साइन थीटा से एक साइन थीटा स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा स्क्वायर, ये इसकी घात कट जाएगी, तो यहाँ पे रह गया 1 प्लस का साइन थीटा बटे 1 माइनस का ये वाला 1 माइनस का साइन थीटा, बराबर क्या है एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसके बटे में एक मान के हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर से क्रॉस गुणा कर दी, क्या आ गई एक की गुणा इससे करी, तो एक की कन एक और एक की गुणा साइन थीटा से तो साइन थीटा, एम स्क्वायर की गुणा एक से करी तो एम स्क्वायर, एम माइनस का चिन्ह, एम स्क्वायर की गुणा साइन थीटा से करी तो एम स्क्वायर साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा वाला एक पद ये है और एक इधर ये है दूसरी साइड में, तो ये दोनों को साइन थीटा वाला को एक जगह कर लिया, तो यहाँ तो रह गया एम स्क्वायर और ये इधर प्लस का 1 था, इधर आके माइनस का 1 हो गया। अब ये माइनस का एम स्क्वायर साइन थीटा इधर जाएगा तो प्लस का हो गया एम स्क्वायर साइन थीटा, और प्लस का साइन थीटा पहले से है, यहाँ तो इसको ऐसे ही रहने दिया, इन दोनों से हमने साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो क्या रह गया एम स्क्वायर प्लस का 1। अब यहाँ से एम स्क्वायर प्लस 1 इधर गुणा में है साइन थीटा के, इधर आएगा तो भाग में, एम स्क्वायर माइनस का 1 बटे एम स्क्वायर प्लस का 1 बराबर क्या रह गया, इधर ये अकेला साइन थीटा रह गया, तो यही हमें सिद्ध करके लाना था, इति सिद्धम, यानी कि LHS बराबर RHS, ठीक है। बहुत अच्छा है, आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो अगर कुछ भी थोड़ा सा भी भाई अगर आपको समझ में आया है, अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स ज़रूर करना। जय श्री राधे राधे, अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा, प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है भाई। जो स्टूडेंट्स हैं, जो मैथ्स के स्टूडेंट्स, ये हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्ज़ाम में भी कर पाओगे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखना, मिलते हैं अगली क्लास में प्रश्नावली 9.2 के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे राधे।